नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट में श्रीमद् भगवत श्रृंखला का तीसरा एपिसोड। दोस्तों, इस एपिसोड या इस श्रृंखला के पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है तब जब समरभूमि यानी कुरुक्षेत्र में दोनों ही पक्ष, पांडव पक्ष और कौरव पक्ष की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और धृतराष्ट्र को संजय सीधा प्रश्न सुना रहे थे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया है? तो इसका उत्तर देते हुए संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कुशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद का पुत्र यानी कि धृष्टद्युम्न। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। इसके अलावा दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शिव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। इन सब के अलावा युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रुपदयाश्च सर्व एवं महारथा। यानी पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी भी पांडु पक्ष की सेना में उपस्थित हैं। लेकिन हमारे पक्ष में यानी दुर्योधन अपने कौरव पक्ष के बारे में बात करता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोधय द्विजोत्तम नायकमं सैन्यस्य संघात तान्विम कृते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में आपको बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्यथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भृतृवा आदि हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। मित्रों, यहाँ दुर्योधन पांडु पक्ष के बाद में अपने उन वीरों का उल्लेख कर रहा है जो युद्ध भूमि में हमेशा विजय रहे हैं। विकर्ण, जो कि दुर्योधन का भाई है। मित्रों, यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण है कि विकर्ण कौरव पक्ष में अकेला व्यक्ति था जिसने सभा में महारानी द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था और खुलेआम विरोध किया था। इसके अलावा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है तथा सोमदत्त या भूरिश्रवा भाविकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था, जबकि कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रः प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए यानी कि दुर्योधन के लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में भी निपुण हैं। मित्रों, जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, तो वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में कहें, यह पहले से निश्चित था कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति को तो प्राप्त हो गई हैं। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन तो अपने विजय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त था। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदेमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मित्रों, तात्पर्य यह है कि दुर्योधन ने तुलनात्मक रूप से शक्ति का अनुमान प्रदर्शित किया था। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी कभी मृत्यु हुई तो वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है
वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। अनेषु च सर्वेषु यथा भागं वरिष्ठता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एवं हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पे खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें। इससे तात्पर्य है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे थे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे अवरुद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह भी आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चे पर अपने अपनी स्थिति में अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असह्य अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतकेना के अवसर पर किया था। तस्य सजनहर्ष कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदतो चित्ते शंखदय दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के विरुद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसका तात्पर्य है मित्रों, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान उपस्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया। मित्रों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसे और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। भगवत गीता के विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस श्रृंखला से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।